अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब। आज हम देखेंगे तारीख़ और शहरियत छठी जमात का सबक नंबर 3 हड़प्पा तहजीब। इससे पहले हम इसके 2 सबक कर चुके हैं, तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है इस सबक में। हड़प्पा तहजीब। पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा के मुकाम पर 1921 में पहली खुदाई का काम शुरू हुआ। देखिए, आपको पता है कि पंजाब में दरियाए रावी, यहाँ देखिए दरियाए रावी ये दिया गया है। देखिए दरियाए रावी, तो यहाँ पर हड़प्पा के मुकाम पर देखिए यहाँ पे दरियाए रावी है और ये हड़प्पा काले कलर से लिखा गया है हड़प्पा, और दरियाए रावी भी है वहाँ पे। तो यहाँ दरियाए रावी के किनारे पर 1921 में खुदाई का काम शुरू हुआ था, इसलिए उस तहजीब को हड़प्पा तहजीब कहते हैं। इस तहजीब को सिंध तहजीब के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी हड़प्पा तहजीब है तो उसको सिंध तहजीब के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के जुनूब में तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध की वादी में मोहनजोदाड़ो के मुकाम पर खुदाई की गई। फिर उसके बाद क्या किया गया कि हड़प्पा के जुनूब में मोहनजोदाड़ो, ये देखिए यहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो के मुकाम पर भी खुदाई का काम किया गया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के मुकामात पर खुदाई में अशिया और तामीरात के जो बाक़ियात हासिल हुए उनमें कमाल दर्जे की मुशाबहत थी। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दोनों मुकाम पे हासिल हुई थी उनमें मुशाबहत थी, सेम थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक जैसे थे वो। उसमें है देखिए धोलावीरा, लुथल, कालीबंगन, दायमाबाद वगैरह। देखिए यहाँ पे धोलावीरा दिया गया है, किन किन मुकाम पे, ये धोलावीरा है, कालीबंगन है, और कौन से मुकामात दिए गए हैं यहाँ पे, दायमाबाद दिया गया है और लुथल भी दिया गया है। ये देखिए ये लुथल और ये दायमाबाद। देखिए आप ना नक्शे पे बहुत आसानी से किसी चीज़ को समझ सकते हैं, यहाँ पे नक्शे में आपको बताया गया है। आमतौर पर हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात हर जगह यकसा ही पाई जाती है। इनमें शहरों की मनसूबाबंदी, सड़कें, मुकाम की तामीर, गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम, मोहरे, बर्तन, खिलौने, मुर्दों को दफनाने के तरीक़े ख़ास तौर पर शामिल है। यानी कि ये जो हड़प्पा तहजीब थी ना, ये काफ़ी अच्छी मनसूबाबंद थी। वहाँ के जो शहर थे मनसूबाबंद थे, सड़कें अच्छी थी, मकानात की तामीर अच्छी थी, गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम था, उनकी जो मोहरें होती थी, बर्तन, खिलौने, और वो लोग मुर्दों को दफनाते भी थे। तो ये सारी चीज़ें उनमें होती थी। अब हम देखेंगे कि वहाँ के घर और शहर की मनसूबाबंदी कैसी थी हड़प्पा तहजीब की। हड़प्पा तहजीब के लोगों के मकानात और दीगर तामीरी काम खास तौर पर पक्की ईंटों के थे। जो हड़प्पा तहजीब थी तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, पक्की ईंटों से अपने मकान बनाते थे। कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों और पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। देखिए वो लोग पक्की ईंट भी इस्तेमाल करते थे और कहीं कहीं कच्ची ईंट के साथ पत्थर इस्तेमाल करते थे। दरमियान में चौकोन आंगन और उसके अतराफ कमरे हुआ करते थे। मतलब के चौकोन, देखिए इस तरह से एक चौकोन आंगन होता होगा और यहाँ पे कमरे बने हुए, इस तरह से कमरे बने हुए होते होंगे। यानी कि बीच में ये आंगन है, ये आंगन है, और यहाँ पे साइड में पूरे कमरे बने हुए हैं। घरों के आंगन में कुआं, गुसलखाना और बैतुल खला हुआ करते थे। यानी कि जो घर का आंगन था वहाँ पे फिर कुआं होता था, गुसलखाने होते थे, बैतुल खला होते थे। गंदे पानी की निकासी का भी उम्दा इंतज़ाम था। इसके लिए मिट्टी की पक्की पर नालियाँ इस्तेमाल की जाती थी। सड़कों के नाले ईंटों से बनाए जाते थे, वो ढके हुए होते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में किस कदर बेदार थे। देखिए ये लोगों का जो गंदे पानी की निकासी का तरीक़ा था तो वहाँ पर वो उसे भी ढांक कर रखते थे। इसका मतलब कि वो हिफ्ज़ाने सेहत यानी कि सेहत की काफ़ी फ़िक्र करते थे। चौड़ी सड़कें इस तरीक़े से बनाई जाती कि वो एक दूसरे को ज़ाविया खायमा में ख़ता करे। तो मतलब कि उनकी जो सड़कें होती थी वो काफ़ी इस तरह से चौड़ी होती थी, इस तरह से, तो कि वो खायमा ज़ाविये पे उन्हें क्या करती थी, ख़ता करती थी सड़कें। इस तर्ज तामीर की वजह से चौकोन शक्ल की जो खाली जगह होती उसमें मकान तामीर किए जाते। शहरों को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया जाता था और हर हिस्से के गिर्द फसील बनाई जाती थी। देखिए जो शहरें होती थे तो उनको या तो 2 हिस्से रहेंगे या 2 से ज़्यादा, और हर हिस्से में फसील यानी कि बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी इतराफ में। अब यहाँ पे बताया गया है मोहरे और बर्तन कैसे होते थे
हड़प्पा तहजीब की मोहरें बिलखुसूस मुरब्बा नुमा स्टेटाइट नामी पत्थर से बनाई जाती थी। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा तहजीब की जो मोहरें थी वो मुरब्बा नुमा थी। यहाँ पे मोहरें दी गई है, देखिए, और स्टेटाइट नामी पत्थर से बनाई जाती थी। आपको इस पत्थर का नाम याद रखना जरूरी है। मोहरों पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें, उनमें बैल, भैंस, हाथी, गेंडा और शेर जैसे हकीकी जानवर और एक सींग वाले ख्याली जानवर दिखाई देते थे। देखिए, ये एक सींग वाला ख्याली जानवर इन्होंने बनाया है। यहाँ पर दीगर जानवरों की शक्लों की तरह इंसानों की शक्लें भी बनी है। ये मोहरें नक्श उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। देखिए, उनकी मोहरों पे जानवरों के साथ साथ इंसान की भी शक्लें बनाई जाती थी। आपको याद क्या रखना रहेगा कि ये मुरब्बा नुमा थी और कौन से पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा तहजीब के मुकामात की खुदाई में मुख्तलिफ किस्म और बनावट के बर्तन मिले हैं। उनमें लाल रंग की सतह पर काले रंग से नक्श व निगार बनाए हुए बर्तन हैं। नक्श व निगार के नमूनों में मछली के सफनों, एक दूसरे में फंसे हुए दायरे, पेंसिल के पीपल के पत्तों जैसे डिजाइन शामिल है। हड़प्पा तहजीब के लोग मरे हुए शख्स को दफनाते वक्त उनकी लाश के साथ मिट्टी का बर्तन भी रखते थे। देखिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोग जो बर्तन बनाते थे तो वहाँ पे रंग का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कि जैसे कि वो लाल रंग पे काले रंग की स्याही से कुछ लिखते भी थे। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये लोग जब दफनाते थे मुर्दों को तो उनकी लाश के पास वो मिट्टी के बर्तन को रखते थे। मोहनजोदाड़ो में एक वसी और अरीज गुसल खाना दरियाफ्त हुआ है। इस बड़े से गुसल खाने में तकरीबन 2.5 मीटर गहरा नहाने का पानी नहाने का हौज था, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 60 मीटर थी। हौज का पानी रिसने ना पाए, इसके लिए हौज को अंदर की जानिब से पक्की ईंटों से बनाया गया था। हौज में उतरने का इंतजाम था, वक्फन पानी बदलने का भी इंतजाम था। देखिए, मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा सा ये गुसल खाना खुदाई में दस्तयाब हुआ। ये काफी गहरा था। यहाँ पे पानी रिसना ना पाए, यानी कि पानी बहे नहीं, इसके लिए क्या था, यहाँ से पक्की ईंटों से इसको बनाया गया था पूरा हौज के अतराफ। अवामी जिंदगी कैसी थी देखेंगे हम। हड़प्पा तहजीब के लोग काश्तकारी किया करते थे। देखिए, हड़प्पा तहजीब के लोग क्या किया करते थे, काश्तकारी। काली बंगन के मुकाम पे जूते हुए खेत का सबूत दस्तयाब हुआ है। वहाँ के लोग मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते, इनमें गेहूं, जौ खास फसलें थी। राजस्थान में जौ और गुजरात में नाचनी की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। उनके अलावा मटर, तिल, मसूर वगैरह की फसलें भी उगाते थे। हड़प्पा तहजीब के लोगों को कपास का इल्म था। देखिए, हड़प्पा तहजीब के लोग काश्तकारी भी करते थे और हड़प्पा तहजीब के लोगों को कपास का भी इल्म था। खुदाई में पाए गए मुजस्मों और मोहरों पर बनी हुई तस्वीरों और कपड़ों के वाकयात से इस बात का सबूत मिलता है कि वो कपड़े बुनते थे, क्योंकि खुदाई में अगर कपड़े मिले और या फिर वो मुजस्मों पर और तस्वीरों पे अगर कपड़ों के वाकयात है तो उससे पता चलता है कि ये लोग कपड़ा बुनते थे। घुटनों तक का लिबास और चादरें औरतों और मर्दों का लिबास में शामिल थी। ये देखिए, जो औरतें और मर्दे जो लिबास पहनते थे, जो कपड़े पहनते, तो घुटनों तक का लिबास उनका था। खुदाई में मुख्तलिफ किस्म के जेवरात दस्तयाब हुए हैं। ये जेवरात सोने, तांबे और कीमती पत्थरों के बने होते थे। इसी तरह सीप, कुड़ी और बींजों के भी होते थे। औरत और मर्द कई लड़ियों के हार, अंगूठियां, बाजूबंद और कमर पट्टे जैसे जेवरात इस्तेमाल करते थे। औरतें बाजूबंद तक चूड़ियां पहनती थी, मतलब कि औरतें इतनी सारी चूड़ियां पहनती थी। हड़प्पा तहजीब के जेवरात यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, ये जेवरात कैसे थे। हड़प्पा दौर के फन का उम्दा नमूना यानी वहां दरियाफ्त होने वाला एक गैर मामूली और मुनफरिद मुजस्मा। उस मुजस्मे के चेहरे की हर तफसील इंतहाई वाज़ेह है। इतना ही नहीं, उसने शाने पर जो शॉल ओढ़ रखी है उन पर 3 पत्तों की नक्काशी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई गई है। देखिए, हड़प्पा तहजीब में मुजस्मा साजी की जाती थी, तो ये देखिए कितना अच्छा उनका फन था। यहाँ पे देखिए उन्होंने किस तरह से बताया गया है।
ये जो मुजस्समा है वो काफ़ी अच्छे फनकार थे। तिजारत देखेंगे हम। हड़प्पा तहजीब के लोग भारत और भारत से बाहर के लोगों के साथ तिजारत किया करते थे, मतलब भारत में भी करते थे और भारत के बाहर भी। दरियाई सिंध की वादी में आला दर्जे की कपास पैदा होती थी और मगरबी एशिया, जुनूबी यूरोप और मिस्र जैसे ममालिक को बरामद की जाती थी। सूती कपड़ा भी बरामद किया जाता था, यानी कि भेजा जाता था। मिस्र को मलमल का कपड़ा भी हड़प्पा तहजीब के ताजिर भेजा करते थे। देखिए, वो मलमल के कपड़े से भी वाकिफ थे, तो मिस्र को हड़प्पा तहजीब के जरिए मलमल का कपड़ा दिया जाता था। कश्मीर, जुनूबी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से चांदी, जस्त, कीमती पत्थर, मोती से दीवारों की लकड़ी वगैरह अशिया लाई जाती थी। गैर ममालिक से होने वाली तिजारत खुश्की और बहरी दोनों रास्तों से हुआ करती थी। हमने सबक नंबर 2 में ही इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए, जो गैर ममालिक से जो तिजारत होती थी वो खुश्की और बहरी दोनों रास्तों से होती थी। खुदाई में पाई जाने वाली चंद मोहरफे जहाज़ों की तस्वीरें कुंदा है। लुत्थल के मुकाम पे काफ़ी बड़ी बंदरगाह दरियाफ्त हुई है। हड़प्पा तहजीब की तिजारत बहरे अरब के साहिल से हुआ करती थी। देखिए, जो हड़प्पा तहजीब की तिजारत थी तो वो बहरे अरब के साहिल से हुआ करती थी। लुत्थल के मुकाम पे देखिए, यहाँ पे जो बंदरगाह मिली है, यहाँ बताया गया है जवाल क्यों हुआ, जवाल के असबाब क्या थे, बर्बाद खत्म क्यों हुई। ये बार बार आने वाले सैलाब, बाहर से आने वाले हमरावर, तिजारत में होने वाली कमी हड़प्पा तहजीब की तनज़्ज़ुली के असबाब थे। इसके साथ बारिश की मिक़दार में कमी, नदियों का खुश्क होना, ज़लज़ले, सतह समंदर में तब्दीली जैसे असबाब की बिना पर कुछ मुकामात उजड़ गए। बड़े पैमाने पे लोगों ने नक़ल मकानी की और इस तरह हड़प्पा तहजीब के शहर जवाल हुए। लोग नक़ल मकानी कर देते हैं, मतलब कि अपनी जगह को बदल देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। हड़प्पा तहजीब तरक्की याफ्ता और खुशहाल शहरी तहजीब थी जिसने भारत की तहजीब की बुनियाद डाली। तो हड़प्पा तहजीब कैसी थी? बहुत ही खुशहाल थी, तरक्की याफ्ता थी, इसी ने हमारे भारत की तहजीब की बुनियाद डाली। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी कोचिंग क्लास की जानिब से CTET, टेट, महाटेट की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ली जाती है। उसके अलावा 10th की क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए भी क्रैश कोर्स है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कीजिए। अल्लाह हाफिज़।